हेलो स्टूडेंट, साइंस टेका पर आपका स्वागत है। मैं धीरज सिंह क्लास 12th की फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहली क्लास में हम भौतिक विज्ञान पेपर का परिचय देखेंगे जो केवल यूपी बोर्ड के लिए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पेपर में क्या आता है और कैसे, कहाँ से कितना आता है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कि सब्जेक्ट कोई भी हो, हर सब्जेक्ट अपने आप में 100 मार्क्स का आता है। इसी प्रकार जो फिजिक्स का पेपर है वो भी आपका 100 नंबर का आता है, जिसमें 70 नंबर की हमारी थ्योरी रहती है और 30 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल रहता है। दोनों में अलग अलग पास होना पड़ता है। जहां 30 में से हमें 10 नंबर पास होने के लिए चाहिए प्रैक्टिकल में, तो वहीं 70 में से हमें 23 नंबर थ्योरी में पास होने के लिए चाहिए। अमूमन 30 नंबर प्रैक्टिकल के स्कूल से मिलते हैं, जिसके लिए कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो प्रैक्टिकल में नंबर आपको 28, 29, 30 पूरे मिल ही जाते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको 30 नंबर के लिए स्कूल में रेगुलरिटी रखनी चाहिए, यानी कि आप स्कूल डेली आएँ, स्कूल में बताई गई चीज़ों को सीखें, प्रैक्टिकल लैब में आप डेली जाएँ, तो टीचर से इंट्रोडक्शन आपका अच्छा होता है, तो प्रैक्टिकल के नंबर आपको फुल में फुल मिलने की संभावना अधिक हो जाती है। रेगुलरिटी के साथ आप थोड़ा डिसिप्लिन का भी ध्यान रखें कि अगर आप अनुशासन में स्कूल में रहते हैं तो भी संभावना है कि आप 30 नंबर प्रैक्टिकल में आसानी से पा सकते हैं। ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ इन्हीं पर निर्भर करता है। दो बातें और आपको ध्यान रखनी है कि आप अपनी फाइल्स और जो चार्ट पेपर्स हैं उनको अगर आप पूरा रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रखें कि प्रैक्टिकल इंटरनल और एक्सटर्नल बेसिस पर होता है, तो इंटरनल ये सारी चीज़ें काम करेंगी, लेकिन एक्सटर्नल टीचर्स के सामने आपको अपना लर्निंग कैपेसिटी दिखाना होगा कि आपने कितना लर्न किया हुआ है। तो आप प्रैक्टिकल को लर्न करें, अपनी थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को लर्न करके जाएं, आप एग्जामिनर के सामने ये दिखाएं कि आप कुछ जानते हैं, तो प्रैक्टिकल में नंबर आपको 30 में 30 मिल जाएंगे, जिनकी संभावना बेहद अधिक होती है। अब हम जरा देखते हैं कि ये जो थ्योरी है इसका कैसे रहता है और क्या रहता है। आज की डेट तक, यानी कि यूपी बोर्ड 2024 का जो पेपर हुआ, वहां तक यूपी बोर्ड पेपर का जो पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से टोटल क्वेश्चनों की संख्या 9 रहती है। क्वेश्चन नंबर 9 में 6 क्वेश्चन आते हैं। ये 6 के 6 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में टोटल 6 नंबर देता है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके 6 प्रश्न होते हैं, लेकिन ये अति लघु होते हैं। अति लघु होने के साथ इनको 1 नंबर प्रत्येक प्रश्न का होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी 6 अंक का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 4 प्रश्न मिलते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 8 अंक का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में प्रत्येक में क्वेश्चनों की संख्या 5 होती है, प्रत्येक अंक 3 अंक का होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 15 नंबर के हो जाते हैं। वहीं अगर आप क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो ये प्रत्येक में लघुत्तरीय क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। ये प्रत्येक में एक क्वेश्चन आपको करना है और वही एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का होता है। मैंने यहां पर बोला एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें अथवा लगा होगा, यानी कि दोनों में से कोई एक। वही क्वेश्चन नंबर 7 में होता है, वही क्वेश्चन नंबर 8 में, वही क्वेश्चन नंबर 9 में भी होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 5 अंक का, क्वेश्चन नंबर 7 भी 5 अंक का, क्वेश्चन नंबर 8 भी 5 अंक का, क्वेश्चन नंबर 9 भी 5 अंक का होता है। अगर आप सारे अंकों का टोटल करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 70 नंबर हो जाते हैं, जो कि थ्योरी के लिए आपके होते हैं। इन 70 में से 23 नंबर आपको लाने होते हैं, जिन्हें हम पासिंग मार्क्स कहते हैं। लेकिन आज के समय में केवल पासिंग मार्क्स से संतुष्ट हो जाना कतई भी संतोषजनक बात नहीं है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अधिक से अधिक अंक पाने की जिज्ञासा अपने मन में रखें, अपने टारगेट को लेकर चलें, थोड़ा काम करें। ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं और अगर आप मेरे साथ पूरी साल अध्ययन करते हैं तो मेरा ये प्रॉमिस आपके साथ में है कि ये जो 70 मार्क्स हैं इनमें से 60+ मार्क्स हम ऑब्टेन इजीली कर सकते हैं। लेकिन 60 नंबर कैसे लाएं, इस चीज़ के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि आप मेरे क्लास नोट्स पर ध्यान दीजिएगा,
जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको मिलते हैं। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें चाहे ऑफलाइन पढ़ें, लेकिन क्लास नोट्स पर मस्त ध्यान दीजिएगा। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है आप उसे याद करें, समझें। दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखेंगे कि क्लास में जो न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप जरूर लर्न करें, क्योंकि ये वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं या आने की संभावना इनकी होती है। लास्ट में आमतौर पर एक तैयारी के लिए बोला जाता है कि हमें यहाँ पर P/Q यानी विगत वर्षों के पेपरों को हमको करना होगा, और विगत वर्षों के कम से कम हमको 5 ईयर्स के करने हैं। अगर हम 5 ईयर्स के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारे सामने दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली होती है। ये जो अमूमन दिक्कत आती है वो तब आती है या तो हम क्लास नोट्स नहीं पढ़ते, डायरेक्ट P/Q पर आते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप पहले क्लास नोट्स पढ़ेंगे, क्लास में बताए हुए क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स को एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद आप P/Q लगाएंगे। आप देखेंगे कि ये 3 चीज का अगर आपने कॉम्बिनेशन बनाया है तो तीनों के कॉम्बिनेशन से आप 60+ नंबर लाने में बहुत आसानी से सफल हो जाएंगे। ऐसे आप अकेले विद्यार्थी नहीं हैं जो इस बातों पर बिलीव करेंगे, आपसे पहले कुछ और विद्यार्थी भी इस चीज पर यकीन करते हैं, और वो सारे के सारे विद्यार्थी 60+। अब 60+ का मतलब 70 तक भी हो जाता है, तो 61, 62 जितना भी आपको अच्छा लगे, जितना भी आप सफलता पाना चाहें, अधिक से अधिक आप प्रयास करेंगे। तो 3 चीजों पर ध्यान रखना है, क्लास नोट्स, क्लास में जो कराए गए न्यूमेरिकल हैं, क्लास में जो कराए गए क्वेश्चन हैं, और अंत में P/Q आप जरूर करेंगे तो आपका सारा काम आसानी से हो जाएगा। अब ये हमें देखना है कि इस थ्योरी में क्या आता है। तो थ्योरी के लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से NCERT करने के आदेश होते हैं, और NCERT जो हम करते हैं उसके 2 पार्ट हैं, NCERT का फर्स्ट पार्ट और NCERT सेकेंड पार्ट। यहां पर मैं किसी भी कुमार मित्तल, एक्टिव, विद्या या अदर बुक की बात नहीं करना चाहूंगा। मैं यहां पर NCERT की ही बात करूंगा, उसी के बिहाफ पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। यहां पर NCERT के 2 पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। ये जो पार्ट फर्स्ट है इसमें चैप्टरों की संख्या 9 है, यानी कि चैप्टर 1 से लेके 9 तक पार्ट फर्स्ट में मिलते हैं, और चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक हमें पार्ट 2 में मिलते हैं। पार्ट फर्स्ट भी 35 मार्क्स का आता है और पार्ट सेकेंड भी 35 मार्क्स का आता है। दोनों पार्ट अपने आप में बराबर अंकों का विभाजन रखते हैं। अध्यायों की संख्या अलग अलग है, यानी कि अगर मैं टोटल बोलूं कि आपकी क्लास में चैप्टर कितने हैं, तो आपकी क्लास में टोटल चैप्टर 14 है, जिन्हें अगर हम यूनिट वाइज, अगर इकाई वाइज बांटेंगे तो इन इकाइयों की संख्या हमारे पास 9 होती है, जिसमें से 5 इकाई पहले पार्ट में है और बाकी की 4 इकाइयां हमारे दूसरे पार्ट में है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड को मिलाकर हमारी इकाई फर्स्ट बनती है, जो 8 नंबर की पेपर में लगभग पूछी जाती है। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे तो इसे अकेले को हम सेकंड यूनिट कहते हैं, और ये अकेला चैप्टर 7 मार्क्स का पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, इन दोनों को मिलाकर यूनिट 3 बनती है, और यूनिट 3 भी लगभग 8 अंकों की पूछी जाती है। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, इन दोनों को मिलाकर हमारी 4th यूनिट बनती है, और 4th यूनिट भी लगभग हमारी 8 नंबर की होती है। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, तो चैप्टर नंबर 8 जो है वो 5th यूनिट है, और चैप्टर नंबर 8 जो है वो 4 अंकों का होता है। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो ये हमें जो मिलेगा वो 35 अंक मिलेगा। एक छोटी सी मिस्टेक, उसे थोड़ा सुधार करना चाहूंगा कि फर्स्ट पार्ट में चैप्टर 8 है और 9 से लेके चैप्टर नंबर पार्ट 2 में है 9 से लेके 14 तक, यानी कि यहाँ पर संख्या जो यूनिट की है वो 5 है, लेकिन चैप्टर 8 है, और पार्ट 2 में जो चैप्टरों की संख्या है वो 9 to 14 है, और यहाँ यूनिटों की संख्या 4 हो जाती है। तो ये पार्ट फर्स्ट का चैप्टर वाइज जो अंक विभाजन है वो रहा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, इन दोनों को मिलाकर यूनिट नंबर 6 बनती है, जो लगभग 13 नंबर की पूछी जाती है, जिसे हम प्रकाशिकी कहते हैं, जो अपनी क्लास 12th के फिजिक्स में सबसे बड़ी यूनिट है। चैप्टर नंबर 11, इसको मिलाकर अपने आप में 7th यूनिट बनती है, और ये 4 अंकों की पूछी जाती है। कई बार ये 4 की जगह 6 अंकों तक भी रहती है, लेकिन अमूमन इसे कहेंगे तो ये 6 अंकों में पाई जाती है। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, इन दोनों को मिलाकर हमारी यूनिट नंबर 8 बनती है, जो कि 8 अंकों की होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 14 की बात करेंगे, जो अपने आप में एक यूनिट नंबर 9 है, जो 8 अंकों का पूछा जाता है। अगर हम इनका टोटल करेंगे तो ये भी 35 नंबर की होती है।
कहने का मतलब ये हुआ कि पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड दोनों ही 35-35 अंक के हैं। दोनों को अगर मिला देते हैं तो ग्रैंड टोटल 70 हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि जो मैंने अंकों का विभाजन किया है पेपर में गिना चुना उतना ही मिले। अंकों का विभाजन थोड़ा हेर फेर में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आपने देखा था पेपर में आने वाला क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 इनमें अथवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का है। हो सकता है कि एक ही चैप्टर से 2 प्रश्न पूछ लिए, तो दोनों चैप्टर के अंकों को अगर आप जोड़ेंगे, दोनों प्रश्नों के अंकों को जोड़ेंगे तो 5-5 करके अंक बढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि किसी से प्रश्न पूछ लिया, किसी से अधिक पूछ लिया, किसी से कम पूछ लिया, तो ये जो अंकों का विभाजन है वो लगभग है, ये थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव में भी रहेगा। लास्ट में मैं आपको केवल एक ही सलाह दूंगा कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, हमारे साथ जुड़ें और अपनी सफलता, अपने अंकों को अधिक से अधिक पाएं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना भौतिक विज्ञान का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो भी आपको जल्द ही मिलेगा। धन्यवाद।